इस वीडियो का सारा क्रेडिट ड्रीम स्टोरी टीवी को जाता है, जिन्होंने इसके विजुअल्स को बनाया है। दांत निकालने वाली चुड़ैल एक खौफनाक और रहस्यमयी कहानी एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और डर की कहानियां अक्सर लोगों की चर्चा का विषय होती थीं। एक विचित्र और खौफनाक कहानी ने सबको दहला दिया था। उस गांव में लोग दांत निकालने वाली चुड़ैल का नाम लेते ही कांप जाते थे। कहा जाता था कि वह चुड़ैल रात में घूमती है और सोते हुए लोगों के दांत निकाल लेती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव के लोग हर रात डर के साए में सोते थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने आधी रात में एक काली साया देखा जो किसी के घर की तरफ जाता था। सुबह होते ही उस घर के किसी व्यक्ति के दांत गायब हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे, ये चुड़ैल बदला लेने आई है। लेकिन किससे और क्यों, यह रहस्य था। गांव में 4 दोस्तों की एक टोली थी: रोहित, अनया, विशाल और नेहा। ये चारों डर की कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। रोहित ने कहा, ये सब झूठ है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। लेकिन अनया ने चेतावनी दी, तुम चुड़ैल को हल्के में मत लो, गांव में कुछ तो अजीब हो रहा है। चारों दोस्तों ने चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे रात भर जागेंगे और चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वे एक सुनसान जगह पर इकट्ठा हुए जहां ज्यादातर घटनाएं होती थीं। आधी रात को ठंडी हवा चलने लगी। चारों दोस्त झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रहे थे। तभी एक साया दिखाई दिया। वह साया एक बूढ़ी औरत का था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में चमचमाती हुई प्लायर जैसी चीज थी। रोहित ने हिम्मत जुटाई और चुपके से उस साए के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, चुड़ैल ने पलटकर उसे घूरा। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, मुझे रोको मत, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। विशाल और नेहा ने पत्थर उठाकर चुड़ैल पर फेंका, लेकिन जैसे ही पत्थर उसके शरीर से टकराया, वह गायब हो गई। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। तभी एक खौफनाक हंसी सुनाई दी और चारों दोस्तों को ऐसा लगा कि चुड़ैल हर तरफ है। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघु से इस घटना के बारे में बात की। बाबा ने बताया कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुरभि था। वह दंत चिकित्सा करती थी, लेकिन गांव के लोग उसे चुड़ैल समझते थे। एक दिन लोगों ने उसे मार दिया और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है। बाबा ने कहा, अगर तुम सच में इस चुड़ैल से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। बाबा ने उन्हें बताया कि सुरभि का एक दांत अभी भी उसके पुराने घर में है और उसे जलाकर ही चुड़ैल को शांति मिल सकती है। चारों दोस्त उस खंडहर नुमा घर में गए जहां सुरभि रहती थी। वहां का माहौल भयानक था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं। नेहा को अचानक लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। जैसे ही रोहित ने दांत ढूंढा, चुड़ैल प्रकट हो गई। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यह मेरा बदला है। चुड़ैल ने विशाल पर हमला कर दिया। उसकी प्लायर विशाल के चेहरे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए दांत को आग में फेंक दिया। जैसे ही दांत जला, चुड़ैल दर्द से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वह धीरे धीरे गायब हो गई। उसके गायब होते ही खंडहर शांत हो गया। अगले दिन गांव वालों ने महसूस किया कि अब कोई अजीब घटना नहीं हो रही थी। बाबा रघु ने चारों दोस्तों की तारीफ की और कहा, तुमने गांव को एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। नेहा ने कहा, हमेशा बिना सच जाने किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह सुनकर सभी दोस्तों ने सहमति जताई। गांव के लोग अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए, लेकिन वह घर अब भी खंडहर की तरह खड़ा था, मानो सुरभि की कहानी को बयान कर रहा हो। हालांकि चुड़ैल की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन रात के अंधेरे में अब भी कुछ आवाजें आती थीं। क्या यह सुरभि का आत्मा था या गांव वालों का वहम? यह एक रहस्य बनकर रह गया। यह कहानी बताती है कि किसी भी इंसान को गलतफहमी और अंधविश्वास के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। हमें हर घटना की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सुनाएं।